नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? अवधि, बी ब्रज, सी देवनागरी, डी संस्कृत। एक का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 1 आंसर कीजिए। एक का सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी कैथी, डी देवनागरी। प्रश्न नंबर 2 आंसर कीजिए सभी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवनागरी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला? ए है 15 अगस्त 1947, बी है 14 सितंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कीजिए। 3 का क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ए ब्रज, बी ब्राचर, सी शौरसेनी, डी मागधी। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 4 आंसर कीजिए। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शौरसेनी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ए राजभाषा, बी ब्रजभाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी संपर्क भाषा। प्रश्न नंबर 5 आंसर कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजभाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा या लिपि? प्रश्न नंबर 6 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लिपि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आगरा, मथुरा और धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी बांगरू, डी ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 7 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का क्या सही आंसर है? सभी कोई प्रश्न का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ए मालवी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी अवधी। आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 8 8 का सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी पाली, डी संस्कृत। प्रश्न नंबर 9 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का
क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? ए पाली से, बी प्राकृत से, सी अपभ्रंश से, डी संस्कृत से। प्रश्न नंबर 10 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का क्या सही आंसर है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, भाषा की मूल इकाई है? ए अक्षर, बी ध्वनि, सी संकेत, डी वर्णमाला। प्रश्न नंबर 11 का आंसर कीजिए। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि। अगला प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए स्वर्ण, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी अयोगवाह। प्रश्न नंबर 12 आंसर कीजिए। 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण। नेक्स्ट है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ए 10, बी 7, सी 2, डी 8। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 14 श का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 14। 14 का सही आंसर है बी, तालु। अगला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ए संयुक्ताक्षर, बी द्वित्व, सी तालव्य, डी स्वर तंत्री। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्ताक्षर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ए है क, बी है ग, सी घ, या डी ज। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क। जब पहला और दूसरा जो व्यंजन होंगे वो अघोष होंगे। नेक्स्ट है, ए के उच्चारण में सहायता ली जाती है? छंद तालु, ईच पश्च तालु, सी कंठ तालु, डी दंत और ओष्ठ। प्रश्न नंबर 17 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 17 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ तालु। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ए है ज और अ, बी है च और ट, सी है ई और बड़ी ई, या डी है आ और पा। प्रश्न नंबर 18 क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 18 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ई और बड़ी ई। बढ़ते अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। ए कपूर, बी पक्ष, सी मयूर, डी मानसिक। प्रश्न नंबर 19 क्या सही आंसर है? सभी आंसर की करेंगे। प्रश्न नंबर 19 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कपूर। कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर। ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए अचरज, बी अंधकार, सी अंगरक्षक, डी आशा। प्रश्न नंबर 20 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए अचरज। इसका तत्सम है आश्चर्य। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तत्सम शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, बी विदेशी शब्दों से, सी उर्दू शब्द में बदलाव से, या डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। प्रश्न नंबर 21 आंसर करेंगे। यानी तद्भव की इसमें परिभाषा पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तत्सम शब्द पहचानिए। ए निद्रा, बी कान, सी मोर, डी बंदर। प्रश्न नंबर 22 आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 22 का क्या सही आंसर है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए निद्रा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। मक्षिका का तद्भव रूप है। ए मोर, बी भौरा, सी मेढक, या डी मक्खी। प्रश्न नंबर 23 आंसर कीजिए। 23 का क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मक्खी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए विलोम शब्द, बी अनेकार्थी शब्द, सी पर्यायवाची शब्द, डी सामान्य शब्द। प्रश्न नंबर 24 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 24 का क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द। प्रश्न है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये तमाशा, बी प्रकाश, सी रस्सी, डी अंधकार। प्रश्न नंबर 25 का क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंधकार। बढ़ते अगले प्रश्न पे। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है आपसे। सुर है, अमर है, देव है, सुधाकर है। प्रश्न नंबर 26 26 का आंसर करेंगे। 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी सुधाकर। नेक्स्ट है पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। प्रश्न नंबर 27 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 27 का आंसर की करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? ए अंशु, बी दिनेश, सी रश्मि, डी इंदु।
प्रश्न नंबर 28 आंसर कीजिए। चंद्रमा का समानार्थी होगा ऑप्शन डी, इंदु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन-सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ए है वनिता, बी कामनी, सी रमणी, डी विदिता। प्रश्न नंबर 29 आंसर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 29 आंसर करेंगे 29 का? 29 का आंसर है ऑप्शन डी, विनीता। ये विनीता है, वो वनीता है। अंतर है दोनों में। बी, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट होगा, सुधा का समानार्थी शब्द कौन-सा है? ए है प्यासा, बी नीर, सी अमृत, डी तृष्णा। प्रश्न नंबर 30 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन-सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? ए पिक, बी मधुकरी, सी कोयल, डी श्यामा। प्रश्न नंबर 31 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुकरी। नेक्स्ट है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? ए लक्ष्मण, बी अर्जुन, सी भीम, डी राम। प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे। क्या सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 32 का? 32 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, घर घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? ए उरग, बी अनल, सी आलय, डी वात। प्रश्न नंबर 33 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 33 का क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? ए वागीश्वरी, बी शारदा, सी सुधी, डी वाणी। प्रश्न नंबर 34 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 34? 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? ए रिपु, बी लहू, सी रुधिर, डी शोणित। प्रश्न नंबर 35 आंसर कीजिए। 35 का क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिपु। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। ए तुरंग, बी उर्मी, सी केकी, डी अटवी। प्रश्न नंबर 36 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 36 का क्या सही आंसर है? 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्मी। नेक्स्ट है, उत्कंठा शब्द। उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? ए कौतूहल, कौतुक, बी है हर्ष और प्रमोद, सी है उत्सुकता, अभिलाषा, उत्सुकता और अभिलाषा, विराम, विलंब। प्रश्न नंबर 37 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्सुकता और अभिलाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? ए बिजली, बी घोड़ा, सी लहर, डी सरिता। प्रश्न नंबर 38 का आंसर कीजिए। 38 का क्या सही आंसर है? 38 का सही आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा।
अगला प्रश्न है कि चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए बिजली, बी ज्योत्सना, सी चमक, डी रोशनी। प्रश्न नंबर 39, 39 का आंसर कीजिए। सभी आंसर करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिजली। बढ़ते अगले प्रश्न पे। बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए अम्बुज, बी नीरस, सी जलज, डी अम्बुद। प्रश्न नंबर 40 आंसर कीजिए। इनमें से क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 40 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अम्बुद। अम्बुज किसका है? बताएंगे? अम्बुज होता है आपका कमल का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 41 प्रश्न। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? ए कमल, बी मीन, सी कनक और डी कली। प्रश्न नंबर 41 का आंसर कीजिए। मुकुल शब्द किस शब्द का समानार्थी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कली। नेक्स्ट है चीर शब्द का समानार्थी शब्द है चीर, चीरना, वस्त्र या प्राचीर। प्रश्न नंबर 42 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वस्त्र। बढ़ते अगले प्रश्न पे। जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए सुनसान, बी अरण्य, सी कस्बा, डी नगर। प्रश्न नंबर 43 आंसर कीजिए। 43 का क्या सही आंसर है? सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरण्य। अगला प्रश्न है वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। सुधा, बी चंद्रमा, सी प्रकृति, डी धरती। प्रश्न नंबर 44 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 44 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी धरती। नेक्स्ट है सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ए धरती, बी चंद्रमा, सी हवा, डी रात। प्रश्न नंबर 45 45 का आंसर कीजिए। प्रश्न 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा। अगला प्रश्न है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द में यानी अनाथ अनाथ का विलोम बताइए। इस अनाथ बी अज्ञ सी अपाहिज डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46 का आंसर कीजिए। अनाथ का विलोम बताना है इस प्रश्न में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सनाथ। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम है प्राकृतिक, बी अप्राकृतिक, सी अस्वाभाविक, डी कृत्रिम। प्रश्न नंबर 47 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 47 का क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कृत्रिम। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा शब्द नवीन शब्द का विलोम है? ए नया, बी पुराना, सी प्राचीन, डी पुरातन। प्रश्न नंबर 48 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 48 का 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राचीन। नया का पुराना और नवीन का प्राचीन। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अवनि का विलोम शब्द कौन सा है? ए अमन, बी अग्नि, सी चक्षु, डी अंबर। प्रश्न नंबर 49 49 का क्या सही आंसर है? अवनि का विलोम शब्द
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। संक्षिप्त का विलोम शब्द है? ए सीमा, बी विस्तृत, सी विकास, डी स्थिर। प्रश्न नंबर 50 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 50 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्तृत। अगला प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 51, 51 का क्या सही आंसर होगा? कमेंट कीजिए आंसर। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ये मूलावस्था, बी प्रथमावस्था, सी उत्तरावस्था, डी उत्तमावस्था। प्रश्न नंबर 52 आंसर कीजिए। 52 का क्या सही आंसर है? सभी आंसर करेंगे। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तमावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, बी रीति रिवाज वाचक क्रिया विशेषण है, कि परिमाण, कि परिमाण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 53 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 53 का आंसर करेंगे। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण को पहचानिए। ये क्रमवाचक है, बी समुदायवाचक, सी आवृत्तिवाचक, डी गणनावाचक। प्रश्न नंबर 54 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 54 का 54 का क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गणनावाचक। यानी जिसकी गिनती कर सकते हैं, यानी एक लड़का एक की गिनती की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे गणनावाचक विशेषण है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, बी 6, सी 9, डी 4। प्रश्न नंबर 55 आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? सेशन को पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। 6 कौन-कौन से हैं? एक सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमंद भूत। बढ़ते अगले प्रश्न पे। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। ये निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 56 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 56 का क्या सही आंसर है? 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? ए अन्य पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अति उत्तम पुरुष, डी उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 57 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए है निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, बी है पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, सी है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या डी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 58, 58 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। मतलब कोई है, इसमें हमें
निश्चित नहीं हो रहा है, नहीं मालूम चल रहा है कि हमें कौन बुला रहा है, कोई में कोई भी हो सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है कि अ, यहाँ पे होगा वह। इधर होगा वह। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। रेखांकित पद यानी धार्मिक है, वो शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। इसमें जो रेखांकित पद है धार्मिक, तो धार्मिक शब्द है क्या? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। प्रश्न नंबर 59 का आंसर कीजिए। 59 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये विशेषण है। विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। बढ़ते हैं आगे। निशित का अर्थ है भानु है, बी आधी रात, सी चंद्रमा, डी निशा में स्थिर रहना। प्रश्न नंबर 60 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आधी रात। तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके यूपी पेट एग्ज़ाम्स में, चाहे यूपी बीएड एग्ज़ाम्स में, यूपी पुलिस, झारखंड माध्यमिक आचार का पेपर 1 सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी फीडबैक हो कोई तो कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।